जैन फिर स्वागत, हम अगली वीडियो फिर से वीडियो लेके आया था। हमने आपको इससे पहले वीडियो में एनओसी टर्मिनल्स को बताया कि एनओसी टर्मिनल्स को पहचान किस प्रकार करते हैं। तो आज की वीडियो में वो बताने वाला है कि आप किस तरह एनसी का टर्मिनल्स यूज़ करके आप किसी मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड स्टार्टअप बना सकते हो आसानी से, एकदम आसान तरीके से। चाहे तो आप सिलेक्ट लगाओ, चाहे तो फिर लगा, दोनों का आपको वायरिंग बता देंगे। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल प्लांट है, इसमें हमारा देखो यहाँ पे सबसे पूरा हमारा यहाँ से लेके आता है, पूरा ये यहाँ से लेके आता है हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बना हुआ है, जिसे हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बोलते हैं ना। तो ये देखो ये है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल ड्रिल स्टार्टर है, ये हमारा पूरा जो 4 कॉन्टैक्टर है जिसमें 2 मोटर है। तो ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड, जो किससे हमारा रिवर्स चले तो फॉरवर्ड चले, फिर रिवर्स फॉरवर्ड है, ठीक है। हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमारा नीचे जो लगता है पावर सप्लाई, ये हमारा 3 पावर सप्लाई आ गया, जिसमें हमारा RY भी आ गया, इधर हमारा RY भी आ गया। लेकिन नीचे जो होता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई से अपना फेस चेंज कर देते हैं। जहाँ नीचे में R आता है तो क्या करते हैं, R को लेके हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं। तो R ये हमारा RYB था, ठीक है। नीचे देखो टर्मिनल, तो यहाँ पे दिया गया RYB, तो हम आपको ऊपर समझा देते हैं। जैसे कि हमारा ये ये हमारा RYB हो गया ना, तो हमारा ये R जाएगा, फिर B में जाएगा, Y रहेगा और B का R हो जाएगा, ठीक है। मतलब खाली हमें आपस में कोई भी 2 पॉइंट्स फेस को चेंज करना रहता है, जिससे हमारा मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड चलता है। अभी कंडक्टर हो गया, ठीक है। इसका कंट्रोल वायरिंग किस बार करेंगे, देखो अगर आप पुश बटन लेते हो या सिक्स लेते हो, ठीक है। अगर आप पुश बटन लेते हो क्या करोगे, अब एक पावर सप्लाई लेना पड़ा सिंगल फेस का, आप MC का पावर सप्लाई लोगे, उसमें क्या करोगे, पुश बटन को लगाओगे। यहाँ से आपको ये हमारा ये NC टर्मिनल से यहाँ से पावर सप्लाई जाएगा इस NC को। हमें अगर इस कंडक्टर को यूज़ ऑन करना है तो हम क्या करेंगे, इसका NC यूज़ करेंगे। अगर हमें इसको ऑन करना है तो हम इसका NC यूज़ करें, ठीक है। हम इसलिए इसे यूज़ करेंगे कि मान लो अगर हमारे कंडक्टर चालू हो जाता है तो ये चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो इस कंडक्टर में चालू हो गया, अगर ये भी चालू हो गया तो क्या होगा, हमारा मोटर का वाइंडिंग जो जल सकता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें इंटरलॉकिंग करते हैं NC टर्मिनल के थ्रू, ताकि हमारा जब कंडक्टर एक टाइम पे एक ही ऑन करो, एक ही ऑन हो, ना कि ये ऑन, ठीक है। उसका जो वायरिंग होता है, इसका टोटल हम वायरिंग आपको डायग्राम बना समझाते हैं किस प्रकार से वायरिंग करना, ठीक है। चलते हम आपको ड्राइंग में समझा देते हैं किस प्रकार से 2 कंडक्टर का इंटरलॉकिंग करोगे, आप मोटर होगा रिवर्स फॉरवर्ड चलेगा। तो ये हम इसको ड्राइंग समझा देते हैं किस प्रकार। देखो हमें अगर कंट्रोल अपना रिवर्स फॉरवर्ड कंट्रोल वायरिंग करना, तो हमें क्या करना, 2 कंडक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो हमारा 2 कंडक्टर हो गया, हम उसको ड्राइंग बना देते हैं यहाँ पर आसानी से, ताकि हम आसानी समझ सके, ठीक है। तो हमारा 2 कंडक्टर हो गया, जो कि हमें रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया रिवर्स का, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड का, ठीक है। दोनों कंट्रोल में हम क्या करेंगे, एक NC पॉइंट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा NC पॉइंट हो गया, ये NC हो गया, एक ये NC हो गया, एक ये NC हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम NC, ठीक है। आपको पता है कि जो NC का नंबर आता है वो आता है हमारा 11 और 12, ठीक है। 11 12, जिसके हमारा 1 और 2 आएगा, हमारा NC आता है, ठीक है। तो 11 12 लो, चाहे 1 2 ले लो आपके ऊपर, ठीक है। हम टर्मिनल से 11 12 कर दिया आपको, ठीक है। तो अब चाहे एक नंबर लो या 2 नंबर लो, आपका NC टर्मिनल आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा NC टर्मिनल्स हो गए दोनों। अब क्या करते हैं, यहाँ पे RYB का ये बना दें, ठीक है। ये हमारा RYB हो गया, ये भी हमारा RYB, ये भी हमारा RYB टर्मिनल्स हो गया, RYB टर्मिनल्स हो गया हमारे, जो कि हमारा पावर सप्लाई है, ठीक है। हमें क्या किया, यहाँ से 3 फेस लिया, ये हमारा 3 फेस आया, RYB भी लग गया, ठीक है। अब यहाँ सिम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, वापस RYB लगा देंगे। तो हमारा RYB इस पर आकर लग गया, दूसरा RYB हमारा इस पर आकर लग गया, और तीसरा जो हमारा RYB है, ये दोनों आगे इस पर लग गए, ठीक है। तो ये हमारा RYB हो गया, 3 पे सप्लाई हो गया RYB, ये भी हमारा RYB हो गया। अब नीचे वाले में क्या होगा, नीचे वाले में जो हमारा ये B आ रहा था ना, जो ये जो B है और ये हमारा R है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा जो B आके R इस पर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, B आ रहा है, और यहाँ से हमारा क्या R आ रहा है, ठीक है। तो हमारा एक फेस चेंज हो गया। ये जो Y वाला फेस है, हम क्या कर सकते हैं, उसको Y में डाल देंगे, ठीक है। और जो हमारा ये R वाला वायर है, तो क्या करेंगे, उसको हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से B में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, B, ठीक है। तो ये हमारा R, ये YB हो गया, तो ये भी हमारा R हो गया, ठीक है। तो RYB, तो हमारा ये R जो आया ये B में आ गया, एक फेस ये हो गया, और जो Y आ रहा था Y में चला गया, और जो यहाँ से हमारा R आता है उसको ये हमारा B में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सोचते हमारा यहाँ पे फेस चेंज हो गया। अगर ये कंडक्टर हमारा ऑन होगा, अगर हमारा ये कंडक्टर ऑन होगा तो हमारे यहाँ पे RYB मिलेगा, और जब ये कंडक्टर ऑन होगा तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, RBY, ठीक है। RYB में मिलेगा, ठीक है। कि हमने क्या किया, इसको आपस में चेंज किया, ठीक है। हमारे यहाँ से R आ रहा है, तो हमारा इस पर R देखो यहाँ, तो हमारा ये R हो गया, तो ये हमारा B आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, हमने क्या खाली ये और ये 2 फेस को हमने चेंज कर दिया आपस में, ठीक है। देखो अब दिख रहा होगा, यहाँ हमारा R आ रहा है, यहाँ हमारा B आ रहा है, ये Y है, और जहाँ B आ रहा है हमारा आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, आपस में 2 फेस को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। आपको इसी प्रकार चेंज करना है। तो ये तो हमारा हो गया अपना इसका पावर सप्लाई, ठीक है। अब इसका कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार करेंगे, देखो आप कंट्रोल वायरिंग क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपना इसका, देखिए एक हम पावर सप्लाई लेंगे, सिंगल फेस का पावर सप्लाई हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो फेस सप्लाई लेंगे, ठीक है। ये हमारा फेस सप्लाई आ गया, एक फेस सप्लाई और लेंगे, 2 फेस सप्लाई लिए, ताकि हम दोनों को पावर सप्लाई दे सकें, ठीक है।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एनो पुश बटन देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया एनो पुश बटन, ये हमारा आ गया एनो पुश बटन। सो हम इसका भी हम ले लेंगे यहाँ पे एनो पुश बटन। ये हमारा एनो आ गया, ये भी हमारा एनो आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा पावर सप्लाई आएगा, जो कॉन्टैक्टर का हमारा फॉरवर्ड है, ठीक है, फॉरवर्ड का, तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड का एनसी टर्मिनल यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड का हमारा ये एनसी टर्मिनल, कौन सा, एनसी, ठीक है। अब फॉरवर्ड के एनसी में से फिर क्या आएगा हमारा, ये कॉन्टैक्टर का रिवर्स का, ये हमारा कॉन्टैक्टर का रिवर्स का कोई, ठीक है। ये हमारा रिवर्स का कोई आ गया, ये हमारा कॉन्टैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक वायरिंग हो गया। हम दूसरा क्या करेंगे, हम यहाँ पावर सप्लाई लिया, इस एनो पे बटन ने किया। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ से एक एनसी आएगा, ठीक है। यहाँ पे एनसी कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे रिवर्स वाला, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, रिवर्स वाला ये हमारा फॉरवर्ड का आ गया, यूज़ करेंगे रिवर्स वाला एनसी। यहाँ से हमारा कोयल आया, ये हमारा एनसी हो गया। यहाँ से हमारा कोयल बन गया, ठीक है, कौन सा, फॉरवर्ड का, ठीक है। यहाँ से हमारा ने क्या न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, ये हमारा आ गया न्यूट्रल। तो जब इसको प्रेस करेंगे तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, ठीक है। कैसे ऑन होगा, इसके एनसी के थ्रू जाते हुए हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, ठीक है। इस प्रकार से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का वायरिंग करते हैं, देखो इसी प्रकार से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं। अगर हम उसको ड्राइंग बताएं तो क्या करेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर आ गया, एक कॉन्ट्रैक्टर हमारा ये आ गया, ठीक है। हम खाली कंट्रोलिंग का बताते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा एनसी टर्मिनल्स, ये भी हमारा एनसी आ गया, ये भी हमारा एनसी आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा A1 आ गया, ये भी हमारा A1 आ गया, ठीक है। न्यूट्रल में डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। अब हमें इसको ऑन करना है, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स, ये हमारा फॉरवर्ड आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेन सप्लाई लेंगे, हमारा मेन सप्लाई आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किया, एक पुश बटन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक पुश बटन लगाया, ठीक है। यहाँ से जो पुश बटन से वायर हमारा निकलेगा, अब हमें फॉरवर्ड वाला ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो अपना पुश बटन यूज़ करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक वायर सप्लाई लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एनसी में देंगे, इस एनसी से लेकर हम क्या करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल दे देंगे, ठीक है। अगर हमें इसको ऑन करना है, ठीक है, इसको हमें अब इसको ऑन करना है, क्या करेंगे, एक और पुश बटन लगाएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और पुश बटन लगाएंगे, ठीक है। हमारा पुश बटन आ गया, यहाँ से वायर सप्लाई निकलेगा। अब क्या करेंगे, सीधे उसको हम इसके एनसी में देंगे, यहाँ से एनसी निकालेंगे और इसके A1 में दे देंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सा तरीका रहता है हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाने का। तो सिंपल सा चीज़ था। तो अगर वीडियो को समझ में आया तो मैं कमेंट वीडियो समझ में आता है लाइक कर दे, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ऐसे आपको हम इलेक्ट्रिकल नॉलेज के लिए अपना कोई भी छोटा मोटा ड्राइंग बना के समझाते रहेंगे कि कैसे जियो स्टार्टर वायरिंग किस प्रकार। हमने आपको पहले जियो स्टार्टर बताया, उसके बाद हमें रिवर्स फॉरवर्ड बताया, फिर एनोस में किस प्रकार का वायरिंग करते हैं वो बताया। धीरे धीरे आपको हमेशा हर प्रकार का कॉन्ट्रैक्टर का वायरिंग, फिर ड्राइव का वायरिंग, PLC वायरिंग, रिले वायरिंग, सब कुछ A to Z वायरिंग आपको हम सिखा देंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है। तो मिलते किसी और बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।